फ्रेंड्स, आई एम मिलन शर्मा। जो ये आज की वीडियो है, इस वीडियो में हम संस्कारी वर्ड के ऊपर बात करने वाले हैं। और जो ये संस्कारी वर्ड है, हम ये संस्कारी वर्ड लड़की के रिलेट करके बात करेंगे। लड़की से रिलेट करने का मतलब संस्कारी लड़की कौन होती है और संस्कारी बहू कौन होती है। मतलब देखो, लोगों ने अलग अलग क्राइटेरिया से अलग अलग जगह अलग अलग माइंडसेट के लोगों ने संस्कारी लड़की की अलग डेफिनेशन दे रखी है और अलग अलग जगह संस्कारी बहू की अलग डेफिनेशन दे रखी है, जिसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों को भी और बहुत सारी बहुओं को भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इस चीज को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची और मैं इस वीडियो में आपको सही मायने में जो बिल्कुल सही मीनिंग होता है संस्कारी का, वो समझाऊंगी। तो इस मीनिंग को समझने के लिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि संस्कारी लड़की या संस्कारी बहू, ये लोगों ने कैसे सोच रखा है। ठीक है, मैं आपसे अभी कुछ बात करूंगी, समझाऊंगी, इसके बाद आप लोग खुद ही देखना। देखो, जो लड़की सूट पहनती है, साड़ी पहनती है, वो संस्कारी लड़की भी है और वो संस्कारी बहू भी है। मैं दोनों टॉपिक्स को साथ साथ चलाऊंगी, संस्कारी लड़की को भी और संस्कारी बहू को भी, क्योंकि इन अ वे वो एक लड़की ही है। ठीक है, वो एक लड़की ही है। लड़कों के लिए संस्कारी लड़का शादी से पहले और संस्कारी लड़का शादी के बाद कहीं नहीं होता। क्योंकि लोग, आपने कभी सुना है संस्कारी बेटा और संस्कारी दामाद, ये कहीं फेमस है? नहीं। सिर्फ क्या बोला जाता है, संस्कारी लड़का, उनके लिए संस्कारी लड़कों को ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, वो हुई अलग बात। लेकिन हम जो इस वीडियो में बात करूंगी मैं, वो संस्कारी लड़की और संस्कारी बहू, ये भी लोगों ने बनाए हैं। क्योंकि लोग ये नहीं समझ पाते कि जो लड़की एक बेटी है, वो ही लड़की तो बहू बनती है। हमारी सोसाइटी ने या हमारे जो कुछ पुराने टाइम से चलता आ रहा है, लड़की को और बहू को अलग अलग रखा गया है। लड़की को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, बहू को अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाती है। इसलिए मैं आपको ये दोनों चीज समझाऊंगी, संस्कारी लड़की और संस्कारी बहू। और मेरे मायने में दोनों एक ही होती हैं, क्योंकि एक बेटी और एक बहू, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। क्योंकि आप लोग खुद सोचो, जो ये लड़की वीडियोस देख रही होगी, आप लोग शादी से पहले अलग ब्रीथ लेते थे क्या? और शादी के बाद आपने अलग तरीके से ब्रीथ लेनी स्टार्ट कर दी, क्यों? जस्ट बिकॉज आप बहू बन गए? या शादी से पहले आप सीधे हाथ से खाना खाते थे और शादी के बाद आपने उल्टे हाथ से खाना चालू कर दिया? या शादी से पहले आप सीधे चलते थे और शादी के बाद टेढ़े चलने लग गए? ऐसा कुछ हुआ? आप जो हो अपनी बॉडी से जो आप एक्टिविटीज करते हो, वो तो आप हो ही ना। लेकिन सोसाइटी आपके लिए ऐसे रूल्स या ऐसा माइंडसेट बना के रखती है आसपास की, कहीं की भी, कि अब ये बेटी से बहू बन गई है तो ये संस्कारी का मीनिंग यहाँ चेंज हो गया, या फिर अभी ये बेटी है तो यहाँ पे बेटी का संस्कारी का मीनिंग कुछ और चेंज हो गया। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से लड़कियां बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती है। तो मैं इसको यहाँ पे समझाना चाहूंगी। तो हाँ, मैंने क्या कहा आपसे कि जो लड़की सूट पहनती है, जो लड़की साड़ी पहनती है, वो लड़की संस्कारी है। ठीक है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रही, आप सभी कहते हैं, मैंने भी सुनी है ये बातें। ठीक है, दूसरा, जो लड़की जवाब नहीं देती, जो लड़की चुप रहे बिल्कुल, जैसे लाइक गांधी जी कहते हैं ना कि कोई आपको मार रहा हो तो अपना ये वाला गाल, एक गाल पे थप्पड़ खाने के बाद दूसरा गाल भी आगे कर दो, जो ऐसी किस्म की लड़की हो, वो संस्कारी लड़की भी है और वो संस्कारी बहू भी है। अच्छा, फिर कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही ऐसा, लोग कहते हैं, आप सब ऐसा सोचते हो। जो आप लोग अगर ऐसे हो या आपके आसपास ऐसा सोचते हैं, जो लड़की अपने ड्रीम छोड़ दे, सेक्रीफाइस करे, जो सेक्रीफाइस करना जानती है, जो अपने ड्रीम्स को छोड़ना जानती है, जो अपने आप को बाद में रख के अपनी फैमिली को आगे रखे, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, वो संस्कारी है। जो लड़की शादी से पहले अपने भाई की मतलब भाई को प्रायोरिटी में, जैसे फैमिली में आगे है, तो वो अगर रहने दे कि भाई कुछ भी कर सकता है और अगर एज अ गर्ल बात है तो आप नहीं कर सकते, वो संस्कारी है।
या शादी के बाद अगर आपका पति कुछ कर सकता है और आप एज अ वाइफ, बिकॉज आप वाइफ हो, आप बहू हो, आप नहीं कर सकते, तो वो संस्कारी है। ये सब मैंने नहीं कहा, ये सब हम सब, इवन आप, हमारे आसपास के लोग, पूरी सोसाइटी, पूरा समाज यही तो सोच बना के बैठा लड़कियों के लिए कि अगर लड़कियों में डैश जो मैंने चीजें बताई हैं ये चीजें फॉलो कर रही हैं तो वो संस्कारी लड़की भी है शादी से पहले और संस्कारी बहू है शादी के बाद। शादी से पहले तो संस्कारी बेटी हुई ना, बट वो बेटी नहीं लड़की बोलते, संस्कारी लड़की है ये। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर कुछ लड़के ये वीडियो देख लो तो वो ये ना कहे कि मिलन आप तो लड़कों के अगेंस्ट हो। यार मैं लड़कों के अगेंस्ट नहीं हूँ। इवन मैं आपको एक बात बोलूं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो संस्कारी लड़के पे आने वाली है। मैं सोसाइटी की थिंकिंग के अगेंस्ट हूँ, या फिर सोसाइटी की थिंकिंग की वजह से चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, प्रॉब्लम्स तो दोनों फेस कर रहे हैं, बट मायने अलग अलग हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स अप्स एंड डाउन की लड़कियां ज्यादा कर रही है या लड़के ज्यादा कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है। तो प्लीज जो लड़के ये वीडियोस देख रहे हैं वो, अगर मैरिड लड़का देख रहा है तो वो अपनी वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी बहन का पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, और अनमैरिड देख रहा है तो वो अपनी मम्मा और अपनी बहन का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, उनके लिए देखे ये वीडियो। तो प्लीज ये मत सोचना मैं आपके अगेंस्ट हूँ, ठीक है। तो हाँ, आइए बात करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, मैं अगर वही लड़कों की बात पे आऊँ, अच्छा लड़का शादी से पहले जीन्स पहने, पैंट पहने, ABCD कुछ भी पहने, क्या वो शादी के बाद उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है? बताओ, नहीं, उसके लिए तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। लड़का चाहे शादी से पहले ना बोले, अगर शादी के बाद बोले तो वो चेंज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि वो लड़का है। ऐसा नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, अगर लड़का एक ड्रीम छोड़ के दूसरा ड्रीम मतलब दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी पे जाए तो वो गलत हो जाता है? नहीं। अगर लड़का रात को कहीं बाहर जाना चाहे, फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट करना चाहे तो वो गलत हो जाता है? नहीं। बट इन प्लेस लड़के की जगह कोई लड़की ये सब सोचे, ये गलत हो जाता है। और गलती नहीं, उसके ऊपर से एक टैग हटा देते हैं लोग संस्कारी का। ये जो टैग है ना, ये लोग अपने अकॉर्डिंग संस्कारी का देते हैं। एग्जाम्पल, एक A पर्सन है, एक B पर्सन है। A पर्सन का माइंडसेट ये है कि अगर ये लड़की साड़ी पहनेगी, सूट पहनेगी तो ये संस्कारी लड़की है, तो वो उसको उस नजरिए से देखेगा। और अगर वो लड़की साड़ी सूट पहनेगी तो वो उसको संस्कारी का टैग दे देगा। दूसरा ये सोचता है कि अगर ये लड़की चुप रहेगी, कम बोलेगी, जवाब नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो, तो ये संस्कारी है। तो अगर वो लड़की उस बात को फॉलो करती है तो दूसरे के लिए तब वो लड़की संस्कारी है। मैंने सिर्फ 2 लोगों की बात की है फ्रेंड्स। आप सोचो, एक लड़की या एक बेटी या एक बहू के अराउंड कितने लोग कितनी टाइप की थिंकिंग बना के बैठे होते हैं। कोई कुछ रख के बैठता है कि अगर ऐसा करेगी तो संस्कारी है, कोई कुछ रख के बैठता है ऐसा करेगी तो संस्कारी, कोई कुछ ऐसे करते 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 इवन इन सब में फीमेल्स भी इंक्लूड होती है, जो खुद एक बेटी रह चुकी है, खुद एक बहू है, वो खुद ऐसा माइंडसेट बना लेती हैं। और अगर हम भी इन्हीं माइंडसेट में रहे तो आज अगर हम एक बेटी है या आज अगर हम एक बहू है तो आगे हम कुछ बनेंगे, सास बनेंगे या आगे हम माँ बनेंगे, तो माँ बन के हम अपनी बेटी से वही एक्सपेक्टेशन रखेंगे, वही गलत जो हम देख रहे हैं या हम फेस कर रहे हैं, या सास बन के भी हम अपनी बहू से वही चीज गलत करवाएंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे, उसमें वही बाउंड्रीज रखेंगे जो हमारे साथ जब हम बहू थे तब हुआ। ऐसा होता जाएगा और ये कॉन्टिन्यूटी इतनी हद तक चलती जाएगी कि हमारे समाज की, सोसाइटी की हर लड़की ये प्रॉब्लम फेस करेगी। तो इस चीज को खत्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स हम 20th सेंचुरी में जी रहे हैं, 2020 चल रहा है, स्टिल अगर ऐसी थिंकिंग वाले लोग यहाँ हैं, हमारे आसपास हैं, हमारी सोसाइटी ऐसी है, तो फ्रेंड्स लड़कियों का सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल है। बिकॉज वो बाउंड्रीज सांस बाद में लेगी, ब्रीथ बाद में करेगी, पहले वो सोचेगी कि संस्कारी कब बनूं मैं, क्योंकि तो फ्रेंड्स ये हुई कुछ प्रॉब्लम जो एक लड़की शादी से पहले एज अ डॉटर या शादी के बाद एज अ डॉटर इन लॉ होके फेस करती है।
कि मतलब शादी से पहले उसकी मम्मा कहते हैं बेटा आप रात को बाहर नहीं जा सकते, लेकिन आपका भाई जा सकता है क्योंकि सोसाइटी खराब है, या बेटा आप ये कपड़े छोटे कपड़े मत पहनो स्कर्ट, क्योंकि जो आसपास की आंटी है वो ऐसा गलत सोचेंगी, आपके ऊपर नीचे जो आपकी फैमिली है, कजन्स है, वो आपके लिए बातें बनाएंगी। या शादी के बाद जो आपकी मदर इन लॉ है, सास है, वो आपको कहती है कि बेटा आप साड़ी ही पहनो, सूट ही पहनो, या बेटा आप जवाब मत दो, या बेटा आप ये मत करो, वो मत करो, आप किसी को ये मतलब अलग अलग बाउंडेशन, या एज अ मदर आपकी कोई बना रही है, आपकी एज अ मदर इन लॉ बना रही है, तो वो किसको फर्क दे रहा है? एक लड़की को तो दे रहा है ना, चाहे वो एक बेटी हो चाहे वो एक बहू हो। तो फ्रेंड्स, वो मदर और मदर इन लॉ वो दोनों बेटी बहू दोनों रह चुकी है। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, वाई आप ये चीज फील कर चुके हो तो आप एज अ मदर होके अपनी बेटी से क्यों करा रहे हो, या एज अ मदर इन लॉ होके अपनी डॉटर इन लॉ से क्यों करा रहे हो? मतलब एक सास होके अपनी बहू से वही चीज क्यों करा रहे हो, एक माँ होके अपनी बेटी से वही चीज क्यों करा रहे हो जो आप अपने टाइम में फेस कर चुके हो? तो फ्रेंड्स, इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, देखो कपड़े पहनने से आप किसी को जज नहीं कर सकते वो संस्कारी है। मैंने अगर आज जीन्स टॉप पहनी है, लेकिन मैं अगर सबसे बहुत अच्छे से बिहेव करती हूँ, बड़ों की इज्जत करती हूँ, छोटों को प्यार करती हूँ, तो फ्रेंड्स आप एक बात बताओ, क्या मेरे कपड़े मेरे बिहेव से मेरे कपड़े जज होंगे या मेरा बिहेव जज होगा? मेरा बिहेव जज होना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे बिहेव के साथ रहोगे। तो ऐसे जो और लड़कियां हैं, चाहे वो स्कर्ट पहने या जीन्स टॉप पहने, चाहे फ्रॉक पहने, चाहे वो कुछ भी पहने जो वो चाहती हैं, तो उसमें आप उन्हें ये नहीं कह सकते वो संस्कारी नहीं है। आप उनके बिहेव पे कह सकते हो वो संस्कारी है या नहीं। अगर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रही तो वो संस्कारी नहीं होगी, लेकिन अगर वो कपड़े कुछ भी पहने उससे आप जज नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मैं तो ये कहती हूँ, साड़ी पहनने से जो पेट दिखता है वो संस्कारी कैसे हो जाता है? क्योंकि आप लोगों यही थिंकिंग तो बताई जाती है, साड़ी पहनते तो ढका रहता है शरीर। अरे साड़ी में तो सबसे ज्यादा आपको अगर शरीर है दिखता है, जीन्स टॉप हुई, फ्रॉक हुई, इसमें तो ढका रहता है, सूट में। तो ये सिर्फ थिंकिंग है। कपड़े पहनने से आप किसी को संस्कारी का जज नहीं कर सकते। अगर किसी लड़की के साथ शादी से पहले या शादी के बाद कुछ गलत हो रहा है और वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, बोल रही है, तो ये बोलने से वो लड़की ऐसा नहीं है जो लोग कहते हैं ये संस्कारी नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप मुझे एक बात बताओ, कौन से धर्म में या कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो कि आप अपने लिए नहीं बोलोगे, आप सहोगे? ऐसा तो कहीं नहीं कहा। जब हमारे किसी भी धर्म में या हमारी किसी भी चीज में, इवन जो हम भगवान को फॉलो करते हैं या कोई भी स्पिरिचुअल चीज को भी फॉलो करते हैं, तो वो कोई हमें ऐसी चीज सिखाता है, या कोई गुरु हुआ, हम किसी भी गुरु को फॉलो करते हैं, ABCD हम कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या कोई हमें ये सिखाता है कि अपने लिए बोलता जो है वो संस्कारी नहीं रहता? नहीं। इवन जो श्री कृष्ण हैं, उनको वो तो खुद कहते हैं मतलब कि अधर्म का साथ नहीं देना, धर्म का साथ देना है। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके लिए स्टैंड लो। तो एज अ गर्ल होके अगर वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, या शादी के बाद एज अ बहू होके वो अपने लिए स्टैंड ले रही है, तो कैसे कोई उसको कह देता है ये संस्कारी नहीं है? या कैसे लोगों ने ये माइंडसेट बना रखा है ये संस्कारी नहीं है? अगर कोई लड़की शादी से पहले अगर कोई उसको लड़का छेड़ रहा है, बाई चांस फॉर एग्जाम्पल ऐसा जो होता है, और अगर उस लड़की ने उस लड़के को थप्पड़ मारा या उस लड़की ने उस लड़के को उसके खिलाफ कंप्लेन की, तो आसपास की जो गली मोहल्ले की आंटी है वो कहती है अरे ये लड़की तो संस्कारी नहीं है, बहुत गलत है, बताओ ऐसे ऐसे करती है। अरे वो लड़की कल को आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा तो आप ही कहोगे जा बेटा स्टैंड ले। आपको गुस्सा आएगा तो वही चीज किसी दूसरे की बेटी के साथ हुआ और उस लड़की ने अपने लिए स्टैंड लिया, तो वो गलत कैसे हुई? लड़की अपनी इज्जत के लिए खड़ी ना हो, जब सहती रहे कि नहीं कोई भी आओ, कोई भी लड़का मुझे छेड़ के चले जाओ। लड़कियां सहती हैं तभी तो रेप जैसी चीज बढ़ती है। अगर लड़कियों को हिम्मत दी जाए, उन्हें समझाया जाए, तो लड़कियां स्टैंड लेके उनको ऐसे एक भी दुनिया में रेपिस्ट नहीं बचेगा ना। अगर लड़कियों में वो पावर उनके पेरेंट्स या उनकी सोसाइटी या आसपास के लोग उन्हें हिम्मत दे, तो पेरेंट्स तो साथ दे देते हैं, लेकिन जो सोसाइटी है ना, उन पेरेंट्स तक को जीना हराम कर देती है, तभी ये रेप बढ़ते हैं। उनकी थिंकिंग ऐसी गंदी थिंकिंग आगे बढ़ाती है, तो ये संस्कारी नहीं होता। ऐसी अगर शादी के बाद कोई बहू अपने लिए स्टैंड लेती है कि जी नहीं आप ऐसा गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, तो बहुत इजीली ससुराल वाले कह देते हैं ये तो संस्कारी नहीं है, ये लड़की तो ऐसी है, ये तो जवाब लग देती है, या फिर ये तो ऐसा बोलती है। अरे वो क्यों संस्कारी नहीं है?
अगर आप लोग बोल सकते हो या आपके घर में कोई बेटी है या आप खुद एक लड़की हो, आप बोल सकते हो, तो वो लड़की क्यों नहीं बोल सकती? बिकॉज क्योंकि वो एक बहू है। ये आपकी थिंकिंग है, ये आपकी बनाई हुई थिंकिंग है, या आपने ये थिंकिंग जो भी अपने आसपास से अपने बड़ों से सीखे वो गलत थिंकिंग है। आपको भी उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। अब आपके घर में कोई आके उस चीज के लिए स्टैंड ले रहा है, चाहे वो आपकी बेटी हो चाहे वो आपकी बहू हो, तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आपको उसके खिलाफ खड़े होकर उसको बदनाम करना चाहिए। यही तो नहीं कर पा रही हमारी सोसाइटी, तभी तो हर लड़की एक बेटी बनके और हर लड़की एक बहू बनके सह ही तो रही है। कुछ लोग इतना सह रहे हैं, कुछ इतना तो कुछ पूरी जिंदगी से सहते आ रहे हैं, चाहे वो हमारी मदर हो या बहुत बड़े लोग हो हमारे, वो भी सहते ही आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये सिखाया गया है, उन्होंने ये अपने आसपास देखा है, उनको ये एग्जाम्पल दिया जाता है, बेटा ऐसा होता है तो आप भी ऐसा करो। नहीं, ये क्यों? लड़कियों ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि लड़कियों के लिए बाउंडेशन है, लड़कियों के लिए चीजें सेट है? आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? दुनिया में दो ही तो लोग हैं, एक लड़का एक लड़की। एक लड़का अलग अलग फॉर्म में पहले बच्चा बेटा बनके, फिर पति बनके, फिर बाप बनके, फिर दादा बनके या नाना बनके अपना सरवाइव कर रहा है, चाचा ताऊ ऐसा सब बनता है। और एक लड़की पहले एक बेटी बनती है, फिर माँ वो पत्नी बनती है, फिर माँ बनती है, फिर चाची ताई दादी नानी सब बनती है। तो वो है कौन दुनिया में? ये सब या तो एक कोई लड़का या तो कोई लड़की है। तो ये क्योंकि लड़का होगा तो वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन लड़की होगी तो उसके लिए बाउंडेशन ही बाउंडेशन। एक बहुत कॉमन चीज जो मैं देखती हूँ या सुनती हूँ कि कहा जाता है कि आप सब जानते हैं कि अगर दामाद को इज्जत ना मिले तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है, और उसके लिए जवाब मतलब ऐसा होता है कि मतलब ये थिंकिंग है कि दामाद को तो इज्जत मिलेगी मिलेगी बिकॉज वो दामाद है। लेकिन एक लड़की वो बहू है, बहू को इज्जत नहीं दे सकती। बहू को अगर इज्जत मिल भी नहीं रही तो कहा जाता है अरे कोई बात नहीं, हमने भी तो ऐसा साहब ऐसा होता है, ऐसा ही लड़की तो पैरों की जूती होती है ABCD। क्यों? फिर उस दामाद के लिए क्यों वो क्राइटेरिया उसके जो सेट है कि उसको इज्जत मिलेगी मिलेगी, लेकिन लड़की के लिए अगर ना मिले तो उसको बहुत बड़ा इशू नहीं समझा जाता? अरे छोड़, अरे ये गलत है फ्रेंड्स, आप ऐसा मत करो। आज आप ऐसा और आप ऐसा सहो भी मत। अगर आज आप ऐसा सहोगे तो आप उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना, कल को आप जब सास बनोगे या माँ बनोगे तो आप अपनी बेटी या बहू को यही सिखाओगे कि बेटा मैंने ये किया आप भी ये करो। नहीं फ्रेंड्स, इवन आपको खुद, चाहे आप 45 के हो, आप 12 इयर्स के हो, आप 15 के हो, वटेवर आपकी कोई भी एज है, छोटी है बड़ी है यंग है ओल्ड हो, आप अपने लिए चाहे आप गर्ल हो, डॉटर इन लॉ हो, मदर हो, कुछ भी हो, अपने लिए बोलना सीखो। अपने लिए बोलना गलत नहीं है। क्यों? अगर आप चुप हो तो लोग पता है क्या कहते हैं? घुन्नी है, मन में बात रखते हैं, चालाक है। चुप लोगों को चालाक का नाम दिया जाता है, ये भी नहीं कहा जाता सीधी है या रिस्पेक्ट दे रही। नहीं, देखो चुप रहोगे तो भी, क्योंकि लोगों का दिमाग तब भी संस्कारी नहीं करेगा। अपने लिए खड़े होकर जवाब दोगे तब भी नहीं संस्कारी देगा। वो तो लोगों के थिंकिंग की गंदगी या कीचड़ है ना, आपकी गलती नहीं है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हमें फ्रेंड्स देखो, मैं फिर बोल रही हूँ, कपड़े पहनने से कोई संस्कारी या ऐसा नहीं कह सकते संस्कारी नहीं है। कपड़े कुछ भी पहनो यार, कुछ भी पहनो, पर कपड़े कुछ भी हो, लेकिन आपकी आंखों में बड़ों के लिए इज्जत और छोटों के लिए प्यार और किसी जिसको दयालु वाली भावना काइंडनेस होनी चाहिए। आप फिर संस्कार। आप किसी चीज के लिए स्टैंड ले रहे हो तो वो सही चीज होनी चाहिए, किसी के अगेंस्ट मतलब ऐसा खड़े होके किसी के खिलाफ मत जाओ जिसमें आपको पता है आप गलत हो। ऐसा भी खड़ा नहीं होना, खड़ा तब होना जब आपको ये फील हो नहीं यार ये चीज गलत हो रही है। क्योंकि एक बात बताऊं, अगर आज आप खड़े हो रहे हो ना तो आपको देख के 10 और भी खड़े होंगे आपकी वजह से। अगर वो चीज रुक गई ना, अगर एक लड़की के साथ गलत होना रुक गया तो आपकी वजह से ऐसी 10 लड़कियों जो गलत कर रहा है तो वो ऐसा दूसरी लड़कियों के साथ गलत नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए आपकी वजह से दूसरों को भी बेनिफिट होगा अगर आप सही के लिए खड़े होगे। और आप सही तब होगे जब आपके पास वो क्यों, कैसे, हर चीज का आंसर अगर आपके पास है ना तो इट मीन्स आप सही हो। लेकिन अगर आप हर बात पे चुप हो जाते हो ना, इट मीन्स आप गलत हो। इसी से जज हो जाता है कि आप सही के लिए खड़े हो रहे हो या नहीं हो रहे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, इसका जो सोल्यूशन ही बता रही हूँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है ना
तो एज अ सिस्टर होके, एज अ मदर होके, या एज अ सास होके, या एज अ कुछ भी होके, ताई होके, कुछ भी होके, कजन होके, आपको चुप नहीं बैठना, आपको उसको सपोर्ट करना है। क्योंकि आप सिर्फ उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप ये दिखा रहे हो कि आप भी कैसे हो। क्योंकि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, आप चुप हो तो आप भी गलत हो। और आप भी दूसरों के साथ मिलकर उसके साथ गलत करो तो आप सबसे ज्यादा गलत हो। और आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको इस चीज की पनिश अभी नहीं मिलेगी, तो ये देखना भगवान ने कुछ नहीं क्राइटेरिया सेट किया कि लड़कियों के लिए ये संस्कारी होने की फाउंडेशन है। ये आप, हमारी सोसाइटी और हम लोग खुद ने सेट किया है। सो फ्रेंड्स, ये जो कब से चलती आ रही है, इसको खत्म करो। क्योंकि यही लड़की होती है, इस लड़की की वजह से ही आगे ये समाज चल रहा है, जो 9 महीने एक बच्चे को रख के आगे जनरेशन को बढ़ा रही है या किसी को बढ़ा रही है। तो लड़कियां इम्पोर्टेंट भी है। लड़की नहीं होगी तो शादी कहाँ से होगी? लड़की नहीं होगी तो अब मतलब लड़के ही हर जगह लड़के होंगे तो क्या ये जो लाइफ है ये चल सकती है? नहीं। लड़कियां नहीं होंगी तो फिर वही है, खाना कौन देगा, घर को कौन संभालेगा? क्योंकि एक लड़की जिस तरीके से घर को संभाल सकती है, लड़का हर चीज नहीं कर सकता ना। कुछ चीजें लड़कियों के लिए सेट है कि लड़कियां ये काम अच्छे से कर सकती है, कुछ चीजें लड़कों के लिए सेट है कि लड़के ये काम अच्छा कर सकते हैं, और लड़का लड़की मिलके एक लाइफ अच्छी कर सकते हैं। ये भगवान ने सेट किया, ना कि ये कि लड़कियों के लिए ये चीज है तो लड़का लड़की के दबा सकता है या कोई और लड़की को उस अपने आप की थिंकिंग बना के दबा सकता है। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। तो प्लीज आप ऐसी चीजें आप कर रहे हो तो बंद कीजिए, या आपके आसपास कोई कर रहा है तो उसे मना कीजिए, या आपके साथ हो रही है तो आप उसके अगेंस्ट खड़े होकर अपने लिए लड़िए। और किसी और की वजह से ये फील कभी मत करना कि आप संस्कारी नहीं हो। मैंने आपको जो बातें बताई कि संस्कारी होना में, संस्कारी कौन होता है? जिसको एक आंखों की इज्जत हो, बड़ा कौन है वो पता हो, बड़ों की इज्जत करे, छोटों को प्यार करे, कपड़े चाहे कुछ भी पहने, और जो अपने सही के लिए लड़े, या फिर जो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे, सब अच्छे से निभाए, वो संस्कारी है। ना कि जो लोगों ने थिंकिंग बना रखी है वो संस्कार है। सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने व्यूज को कमेंट करना, ऐसी और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। थैंक यू फ्रेंड्स।